इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर की सरकोबी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। कालादम BLA के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला, FC के 3 जवान और 2 सिविलियन शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द हलाक। पेशावर में मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज मस्जिद के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हुए थे। सिंध का 1 इंच पानी कम नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है मुत्तहिदा की तरह सियासत नहीं कर रहे, हमने भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशें और दहशतगर्दी बंद कराई। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। कालादम BLA के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला, दहशतगर्दों का FC कॉन्वे पर खुदकुश और बारूदी धमाका। FC के 3 जवान और 2 सिविलियन शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। खुदकुश हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतसलसल नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी, सरफराज बुगटी, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर की सरकोबी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की FIA, IB अफसरान और अहलकारों से मुलाकात। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम, शील्ड्स भी दी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर मुख्तलिफ असला में दहशतगर्दों के हमले, 1 FC और 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पेशावर के इलाके मशनी में पुलिस चौकी पर रात गए हमला, ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार नजर अली शहीद। कर्क के 3 इलाकों तख्त नसरती, खुर्रम मोहम्मद, ईसा खुमारी में हमले, 1 FC और 1 पुलिस एहलकार शहीद, 1 FC एहलकार जख्मी। गुज़िश्ता रोज हमले में शहीद मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए JUI की मजलिस अमूमी का इजलास तलब कर लिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर जो हैं उनमें यकसुई का फुकदान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद एक सियासी जमात ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। विफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नई सफबंदी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। इजलास बूथिया जुमेरात को बुलाने पर वज़ीर आज़म की मुशावरत जारी। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल न हो सकी। 4 रोज से कोयटा से ट्रेन सर्विस तहाल मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर। रेलवे ट्रैक की मरम्मत जल्द शुरू होगी। शाहीन कीवीज के खिलाफ पहले इम्तिहान में बुरी तरह से नाकाम। न्यूजीलैंड ने पहले T20 में पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स की जमकर पिटाई हुई। 92 रन का हदफ कीवी बैटर्स ने 11वें ओवर में पूरा कर लिया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल पाई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके।
लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए अहम इकदाम। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ अथॉरिटी की स्टेयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान तलब। तारीखी मकामात से तजावुजात हटाने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ने कहा कौमी विरसे को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली सरदारी की रेस कोर्स पार्क आमद। कायदे आज़म गोल्ड कप पोलो टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आसिफ अली सरदारी रात गए लाहौर पहुंचे। 2 दिन क़याम मुतवक्के। दहरकी के करीब रुकने सिंध असम्बली जाम मेहताब हुसैन के काफिले पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गार्ड जां बहक, जख्मियों में ड्राइवर, दोस्त सैयद असद शाह शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। सदर ट्रंप ने अमेरिका में एलियन एनिमीज एक्ट नाफिज कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इकदाम का मकसद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम को हदफ बनाना है। उधर वॉइस ऑफ अमेरिका के 1300 मुलाजमीन को तनख्वाह देकर जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। पीसीबी नई टीमों से खजाना भरने का ख्वाहिशमंद। HPL PSL की एक टीम 2 से 2.5 अरब रुपए सालाना में बेचने की उम्मीद। पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी शख्सियात को टीमें खरीदने में दिलचस्पी। उधर PSL ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। आज मुख्तलिफ मकामात पर रखी जाएगी। इटली में 12वीं स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स खत्म। पाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल समेत 11 तमगे अपने नाम किए। आखिरी रोज पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल जीते। क्रॉस कंट्री स्कीइंग 100 मीटर रेस में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड मेडल जीता। स्नो शोइंग 400 मीटर रेस में अब्दुल सबूर और मनाहिल ने गोल्ड मेडल जीते। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की खिलाड़ियों, इंतजामिया और कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी परचम सर बुलंद करने पर हम सब को फख्र है। कौमी दस्ता आज निजी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना होगा। और तुर्की में ITF मास्टर्स 45+ वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने कांसे का तमगा जीता। टीम पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन के मैच में जर्मनी को शिकस्त दी। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म की FIA, IB अफसरान और अहलकारों से मुलाकात। अच्छी कारकर्दगी वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम दिया और शील्ड्स भी दी। इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं जज्जा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है।